उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में जो वैकेंसीज के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, अब फाइनली सहकारी बैंक ने उसका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे देने वाला हूँ जानकारी, जैसे कि एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस और वेतन। ठीक है जी। इसके लिए देखिए क्लर्क और कैशियर हैं और मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एक एक करके सभी पर डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो बने रहें एंड तक। तो फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 162 पोस्ट पर। जी हाँ दोस्तों, 162 पोस्ट जो हैं ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें जो आपको वैकेंसी मिलेंगी वो क्लर्क और कैशियर की मिलने वाली हैं, और इसमें जो आपको वेतनमान रहेगा दोस्तों वो रहेगा 28,500 से लेके आपका ग्रेड पे रहेगा 2,000 और 38,500 तक रहने वाला है। और इसमें यदि हम बात करें कि इसमें जिलेवार वैकेंसीज निकली हैं, जैसे कि बैंक है आपका देहरादून में, हरिद्वार में है, टेहरी में है और उत्तरकाशी में है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरीज में एससी की 7 पोस्ट और एसटी की 1 है और ओबीसी की 3 है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं, यूआर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। इस तरह से यहाँ पे जो टोटल मिला के जिले रखे गए हैं इसमें दोस्तों, वो रखे गए हैं आपके 10 जो आपके राज्य सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पे ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो अब यहाँ पे अपना जो है स्टेट देख सकते हैं कि वहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डी की पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर। जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए आपको 34,300 मिलने वाली हैं। तो आप जरूर फॉर्म फिलअप करें। आप जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पहले शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। इसके लिए भी आपको जिले वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दिख जाएंगी। फुल नोटिफिकेशन यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मैंने ये सेंड करी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जी। ठीक है जी। आप देखिए सीनियर ब्रांच मैनेजर का जो वैकेंसी रहेगा ना, इसमें आपको जो पे स्केल मिलेगा वो 29,550 मिलने वाला है, और इसके लिए आपको 34वां ग्रेड पे रहने वाला है जी। चमोली देखिए, अल्मोड़ा देखिए। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे पिथौरागढ़ क्या है, नैनीताल का है। इस तरह से यहाँ पे जिलेवार निकाले गए हैं। ग्रुप 1 का मैनेजर का पोस्ट है जिसमें 32,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेवल यहाँ पर आपका जो रहेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली है 6 पोस्ट पे। तो इस तरह से यहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी निकली हैं। इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया रखा गया है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कैशियर के लिए, और ग्रेजुएशन होना चाहिए कैशियर और क्लर्क के लिए। उसके बाद जो सेकंड जो और पोस्ट हैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के लिए, उसके लिए 50% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन में 55% है तो आप ग्रेजुएशन के बेस पर कर सकते हैं जी। ठीक है। तो इस तरह से यदि आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। 233 पोस्ट है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो आप यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी एज गणना की जाएगी 1/7/2024 से 21 से लेके 42 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है 21 है और मैक्सिमम 42 वर्ष रखी गई है। यानी 1982 से जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 2003 तक के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी है ना, वो इसके लिए उन्हें 3 या 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज अपना देख सकते हैं। तो जैसे कि क्लर्क कप कैशियर है और जूनियर ब्रांच मैनेजर है और सीनियर ब्रांच मैनेजर है। इसके लिए जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आपने 50% से करी है या फिर आपने 55% से करी है। कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और साथ ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एक 6 मंथ ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स का। और साथ ही पास इंटरमीडिएट, और जो यहाँ पे आपका इन सभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर डिग्री विद कंप्यूटर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डज नॉट नीड कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 मंथ का आपका क्या मांगा गया है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जबकि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इकोनॉमिक्स आपका ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, या फिर मैथ्स है
55% के साथ, तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। पोस्ट ग्रेजुएशन करी है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका यहाँ पे आप इसके लिए कर सकते हैं। साथ ही 6 मंथ का आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट से क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर के लिए भी आपका सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज का माना गया है मैनेजर के लिए 60% यहाँ पर आपको होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। और आप इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और के साथ मैथ्स के साथ आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मैक्सिमम 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में 60 मांगा गया है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे आपका क्या मांगा गया है, 55 मांगा गया है। ग्रेजुएशन है, MBA है, CA है, इस कैटेगरीज में जो भी आपने डिग्री करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 प्लस में आपका 6 मंथ का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जी। तो यदि आपने ये सारी कंडीशंस फॉलो कर ली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप जरूर फॉर्म फिलअप कर लें इसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लर्क और कब कैशियर का। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा एग्जाम बहुत ही फास्ट रहने वाला है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, जिसमें रीजनिंग रहेगी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा और जनरल फाइनेंस अवेयरनेस रहेगा, हिंदी लैंग्वेज रहेगी, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, और साथ ही आपकी कंप्यूटर यहाँ पर रहने वाला है। 40 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा वो 60 रहेगा, और साथ ही जो आपका लैंग्वेज रहेगा ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज आपका जो ईच क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का रहने वाला है, और साथ ही तो माइनस मार्किंग भी होने वाली है। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं इसका सिलेबस सभी का, सीनियर ब्रांच मैनेजर का और साथ ही जूनियर ब्रांच मैनेजर का और मैनेजर का जी, सारे यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं। और आपका एग्जाम जो है हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में होने वाला है। सेंटर आपके लिए यहाँ पे उत्तराखंड में 3 रखे गए हैं, जो कि एक देहरादून है, हल्द्वानी है और रुड़की में रखा गया है जी। और जो है अदर आउट है जो स्टेशन उत्तराखंड से, वो न्यू दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में है। तो आप बाहर भी जॉब करते हैं तो फिर भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूर फॉर्म फिलअप करें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको इसका जो PDF मिलेगा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसे पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं।